हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई पाठशाला एजुकेशन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे बैड स्टडी हैबिट्स के बारे में जो आपके मार्क्स को साइलेंटली खराब कर रहे हैं। आपको लगता है कि आप ठीक से पढ़ रहे हो, लेकिन कुछ गलत हैबिट्स आपके ग्रेड्स को कम कर सकते हैं। तो चलो बात करते हैं ऐसी 10 बैड स्टडी हैबिट्स के बारे में जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। तो पहली बैड स्टडी हैबिट है स्टडी विदाउट ब्रेक्स। अगर आप लगातार 3-4 घंटे पढ़ रहे हो, वो भी बिना किसी ब्रेक के, तो ये गलत है। कई अध्ययनों ने प्रूव किया है कि हमारी कंसंट्रेशन पावर सिर्फ लिमिटेड टाइम तक ही बेस्ट परफॉर्म करती है। उसके बाद ये कम होने लगती है। इसलिए पढ़ने के दौरान ब्रेक लेना भी ज़रूरी है। जैसे हर आधे घंटे के बाद 5-5 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए। दूसरी बैड स्टडी हैबिट है मल्टीटास्किंग वाइल स्टडी। कितने लोग पढ़ाई के दौरान फ़ोन यूज़ करते हैं या बैकग्राउंड में म्यूज़िक चला लेते हैं। इससे आपका कंसंट्रेशन पावर स्प्लिट हो जाता है और आपका ध्यान भटकने लगता है, जिससे लर्निंग वीक हो जाती है। इससे अच्छा तो यही है कि आप एक टाइम पर एक ही काम करें, लेकिन पूरे डेडिकेशन के साथ, चाहे वो स्टडी हो या स्पोर्ट्स हो। तीसरी बैड स्टडी हैबिट है क्रैमिंग लास्ट मिनट, यानी कि एग्ज़ाम के टाइम पर रटना। ये तो बहुत कॉमन चीज़ है। जब आप एग्ज़ाम से एक दिन पहले सारी चीज़ याद करने की कोशिश करते हो, तो आप सब कुछ मिक्स अप कर देते हो। एग्ज़ाम की तैयारी एक दिन में नहीं होती, इसीलिए आपको शुरू से ही इसकी तैयारी करनी चाहिए, जिसके लिए एक प्रॉपर स्टडी प्लान होना भी बहुत ज़रूरी है। चौथी बैड स्टडी हैबिट है लेट नाइट स्टडी। बहुत से लोग रात को पढ़ने की कोशिश करते हैं, बट ऐसा करने से आपका बॉडी क्लॉक डिस्टर्ब हो जाता है और अगले दिन आप बहुत थका महसूस करते हो। इससे अच्छा है कि आप सुबह के समय पढ़ें या दिन में उस समय जब आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश और एक्टिव हो। पांचवी बैड स्टडी हैबिट है स्टडी इन ए डिस्ट्रैक्टिंग एनवायरनमेंट, यानी ऐसे स्थान पर पढ़ना जहाँ बहुत शोर या हलचल हो। वहाँ आपका फोकस आसानी से टूट सकता है। इसलिए कोशिश करो कि आपका एक डेडिकेटेड स्टडी प्लेस हो जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। छठी बैड स्टडी हैबिट है हाईलाइटिंग एवरीथिंग। कुछ लोग पढ़ते समय ज़्यादा हाइलाइटर का यूज़ करते हैं, जिससे इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो जाती है। इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है किसी टॉपिक के पूरे पैरा को हाईलाइट ना करें, सिर्फ उसकी मेन हेडिंग को ही हाईलाइट करें जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सातवीं बैड हैबिट है स्टडी अलोन विदाउट रिव्यू। अक्सर हम जब कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो उसकी चर्चा किसी और से नहीं करते हैं। इससे हमारी समझ सीमित हो जाती है। किसी एक सेम टॉपिक पर आपकी समझ या किसी अन्य की समझ में अंतर हो सकता है। इसीलिए समय समय पर ग्रुप डिस्कशन करना भी जरूरी है। अपने साथियों से डिस्कशन करने से आपको अपनी नॉलेज का पता तो चलता ही है, साथ ही साथ आपके अन्य कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाते हैं। आखिरी बैड स्टडी हैबिट है इग्नोरिंग वीक सब्जेक्ट। कुछ लोग उन सब्जेक्ट को अधिक पढ़ते हैं जो उन्हें आसान लगते हैं और टफ सब्जेक्ट से दूर भागते हैं। इससे आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस कम हो जाती है। इसलिए जिन सब्जेक्ट पर आपकी पकड़ अच्छी है, उनसे ज़्यादा आपको उन सब्जेक्ट पर ध्यान देना चाहिए जो आपको टफ लगते हैं। इससे आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगी। नौवीं बैड स्टडी हैबिट है रेगुलर नोट्स को नहीं देखना। कुछ लोग नोट्स तो बना लेते हैं, लेकिन उन्हें रेगुलर नहीं पढ़ते हैं, जिससे उन्हें लंबे समय तक इन्फॉर्मेशन याद नहीं रह पाती। इसलिए नोट्स को रेगुलर रिव्यू करना भी जरूरी है। एंड लास्ट बैड स्टडी हैबिट है जो आप में से बहुत से लोग करते हो, सिर्फ पैसिव लर्निंग करना, यानी कि पैसिव रीडिंग करना। पैसिव रीडिंग का मतलब है सिर्फ बुक रीड करना बिना किसी राइटिंग प्रैक्टिस के। इससे आपको इन्फॉर्मेशन कुछ समय तक ही याद रहती है और आपका रिटेंशन कम होता जाता है। अगर आपको किसी टॉपिक को लंबे समय तक याद रखना है, तो एक्टिवली नोट बनाओ, मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करो और खुद से एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। तो गाइस, ये थे ऐसे 10 बैड स्टडी हैबिट्स जो आपके ग्रेड्स को कम कर रहे हैं। अगर आप इन हैबिट्स को थोड़ा थोड़ा भी सुधारते हो, तो आपको अपनी ग्रेड्स में इम्प्रूवमेंट देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।